अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना इलियास कादरी साहब के बेटे ने कमाल ही कर दिया। वो किस तरह से, कादरी साहब से एक सवाल किया गया कि औरत जो है वो खुशबू लगा सकती है, यानी खुशबू लगाकर वो घर से बाहर जा सकती है। तो मौलाना इलियास कादरी साहब के जो बेटे हैं उन्होंने ये फरमाया कि औरत खुशबू तो लगा सकती है, लेकिन ऐसी खुशबू नहीं लगा सकती जिसकी महक दूसरों तक पहुंचे। तो यहाँ पर हैरानगी वाली बात यह है कि वो कौन सी खुशबू है जिसकी महक जो है होती नहीं है। भाई लोग, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है और हैरानगी वाली बात यह है और यहाँ पर हंसी भी आ रही है कि कौन सी वो खुशबू है जिसकी महक ही ना हो, या फिर वो खुशबू होती है कलर वाली जिसको देखकर लोग अंदाजा लगा सकें कि इसकी खुशबू ये होनी चाहिए। अब ये मौलाना इलियास कादरी साहब के बेटे ने जो तूफानी फतवा दिया है, वो तूफानी फतवा बाजी लैला बतूल के ऊपर भी लगता है। इनके जो अंधे मुकल्लिदीन होते हैं बाजी लैला बतूल जैसे, वो भी आगे से इतना ही अमल करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान सुन्नत की तरफ तो जाना नहीं है। वो इस तरह के उलमा के पीछे दौड़ते हैं जिनके फतवे ऐसे होते हैं जो बंदा सुन के हैरान हो जाता है और हंसना शुरू कर देता है। क्या औरत खुशबू लगा सकती है? औरत ऐसी खुशबू लगाएगी कि जिसमें रंग नजर आए और खुशबू की महक ना फैले। ये खुशबू यानी गुजरे तो खुशबू ना हो। क्योंकि फिरका परस्त उलमा के फतवों से हिसाब लगाया जा सकता है कि इनका इल्मी लेवल कितना है। यानी कि जो मानने वाले होते हैं वो भी इसी तरह के ही होते हैं, अपने बुजुर्गों और बाबों की अंधी तकलीद करते हैं और ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग और बाबे जो हैं वो ही ठीक बात कर रहे हैं। तो ये फिरका परस्त जो उलमा है ये अपनी तरफ से कोई बात गाड़ लेते हैं और इन्होंने दीन के अंदर कोई नई शुरुल ठोकनी होती है और ये कहना होता है कि हम अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं और हम बहुत बड़े आलिम दीन हैं। फिरका परस्त उलमा कहते हैं कि हम बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हम दीन का काम कर रहे हैं। क्या खेत सिवा ये काम कर रहे हैं? ये तो बात अकल में नहीं बैठती जो अब बात आप भी बयान कर रहे हैं। पर आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि ये इस तरह के फतवे जो देंगे ये फिरका परस्त उलमा, और जो बंदे इनका मजाक उड़ाएंगे इन बातों का कि ये किस तरह के आप ब्लंडर कर रहे हैं, ये किस तरह के बकवासात आप कर रहे हैं, तो फिर मजाक तो बनेगा इन लोगों का। तो फिर ये चीज है कि देखें जी उलमा का मजाक उड़ाते हैं। तो हम ये उनको ये कहते हैं कि आप ड्रामाबाजी ना किया करें, आप उम्मत मुस्लिमा को सही बात बताया करें कि ये बात इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। आप अपनी शुरुआत ठोकते हैं और फिर ये कहते हैं कि कोई भी बंदा हमारा जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। मजाक आप खुद उड़वाते हैं और अपने बुजुर्गों और बाबों को आप खुद एक्सपोज करते हैं। अब जो भी इनके मानने वाले, जो भी इनके चाहने वाले लोग होंगे मौलाना इलियास कादरी साहब और इनके बेटे के, वो तो कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने बात जो है वो बिल्कुल ठीक की है, वो ऐसे है वो वैसे है। वो बात को घुमा फिरा कर ये कहेंगे कि नहीं नहीं मौलाना साहब ने बात जो है वो बिल्कुल ठीक की, उनका ये मतलब नहीं था, उनको ये मतलब था। अभी ये बात वाज़ह तौर पर पता चल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुली मारी गई है। यानी फिरका परस्त उलमा ने अपनी तरफ से कोई बात घड़ ली है और उसको दीन बनाकर पेश कर दी। तो भाई लोग, मैं तो यही कहना चाहूंगा इन फिरका परस्त लोगों का, उलमा का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जो लोग इनको सुनते हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम किन लोगों को सुन रहे हैं। हम किसी सही पढ़े लिखे आलिम दीन को सुन लें या फिर खुद ही स्टडी कर लें, ये हमारे लिए बेहतर है, ना कि हम इन बुजुर्गों और बाबों के तूफानी फतवों के पीछे लगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन फिरका परस्त उलमा को हिदायत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।